तो प्रमुख के रूप में आप लोग किन्हें चुन रहे हैं? हम आदरणीय प्रमुख मनोज कुमार यादव जी को चुन रहे हैं। झंझट को इस प्रमुख चुनाव से जोड़कर क्यों देखते हैं? प्रमुख चुनाव से क्या जोड़ेंगे? प्रमुख चुनाव में कुछ नहीं है। प्रमुख के लिए हम लोग दिनेश पासवान को चुने। फिर पुलिस गाड़ी ओवरटेक करके अजनी मस्जिद के नज़दीक पहुंची और हमें रोका गया और कहा गया कि आपका पीछा हो रहा था, हम लोग को देख के भाग गया है। फिर दबंगता का आरोप हर हमेशा मनोज जी पर लगता रहता है। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मनोज जी हमेशा गरीब गुरबा का मदद किया है। यहाँ भारी अनियमितता किया गया है, इसलिए हम लोग जैसा विश्वास प्रस्ताव लगा रहे हैं। छौराही के राजनीति सरगर्मी काफ़ी तेज हो गया है। राजनीतिक यहाँ पर भूचाल आ गया है। बेगूसराय जिले के छौराही प्रखंड में इस बार लंबे समय बाद यानी पहली बार किसी प्रखंड प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लागू हुआ है। वर्तमान में प्रखंड प्रमुख सतीश कुमार हैं, उनके खिलाफ एवं उप प्रमुख शशिभूषण यादव के खिलाफ तमाम पंचायत समिति सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। इसको लेकर सैकड़ों के संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। लगभग 10 समिति इनके साथ हैं। पूर्व प्रमुख मनोज यादव हैं, इनके साथ हैं। मनोज जी, जिस तरह से आप लोगों ने तमाम लोगों को इकट्ठा किया है और अविश्वास प्रस्ताव लागू किया है, अविश्वास प्रस्ताव प्रमुख और उप प्रमुख दोनों के खिलाफ? जी, दोनों के खिलाफ है। दोनों के खिलाफ। क्या वजह था, यानी कि इसके लिए क्या वजह था पहली बार छौराही ब्लॉक में इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया? प्रखंड प्रमुख द्वारा मनमानी तरीके से लगभग 1 करोड़ का योजना अपने क्षेत्र में कर लिए और उसके बाद कार्य में अनियमितता भी किया गया है, जो देखने की चीज़ है। प्रखंड मुख्यालय में जो कार्य हुआ है, थाना का गेट उधर बनवा दिए, जो गेट टूटा हुआ था इधर पीछे वैसे है टूटल, लेकिन जहां गेट जो जेनुन में पहले था वही गेट को हटा के दूसरा गेट बना दिए हैं। बाउंड्री पहले का बना हुआ था, वही बाउंड्री को रंग पेंट करवा दिए हैं। यहाँ भारी अनियमितता किया गया है, इसलिए हम लोग जैसा विश्वास प्रस्ताव लगा रहे हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव में कुल 14 आपके यहाँ पर पंचायत समिति हैं। आपके साथ कितने? जी 10 हैं हमारे साथ। तो 14 में से 10 यानी फुल बहुमत में यहाँ पर अगला प्रखंड प्रमुख के रूप में जाने जाएंगे संभावित प्रखंड प्रमुख यानी मनोज कुमार यादव, और तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। दिनेश जी, जिस तरह से आप लोग यहाँ पर आए हैं अविश्वास प्रस्ताव में मनोज जी के साथ, कहीं कोई दबाव या प्रभाव में? कोई दबाव नहीं है और लोभ लालच या फिर? लोभ लालच नहीं। सबसे पहले तो आपके जितने भी मीडिया बंधु हैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं प्रखंड मुख्यालय की तरफ से। एवं दूसरी बात क्या है कि हम लोग अंततायी हो गए, मतलब हम परेशान हो गए। 2 साल हम लोग बार बार कहते हैं कि भाई समानुपाती हिसाब से आप राशि का वितरण करें, क्योंकि आदरणीय मेरा जितने भी सम्मानित सदस्य हैं या सदस्य महोदय हैं, सबका सम्मान जुड़ा हुआ जनता से। जनता सब वोट लिया है और समान पाती हिसाब से अगर काम नहीं होगा तो कल के दिन जनता के बीच में हम क्या लेकर जाएंगे। इसलिए हम लोग 2 साल तक कहते रहे कि आदरणीय प्रमुख महोदय हम लोग को समानुपात से हिसाब से आप लोग राशि के वितरण करें, ताकि हम लोग अपने गांव में, हम लोग दलित अति परिवार से हैं और पूरे प्रखंड मुख्यालय में दबे, क्योंकि आदर्श प्रखंड छौराही है, वैसे भी पूरे जिला में सबसे दबे कुचले हैं। हम लोग हिसाब से विकास की बात करेंगे। आदरणीय समिति सब लोग बार बार बोलता गया, लेकिन इस पर कोई एक नहीं माना गया और अपने मनमानी ढंग से बंदर बांट किया, जो सरकारी नियमानुकाल के विपरीत है। इसलिए हम लोग अंत में आकर के आदरणीय सम्मानित आदरणीय समिति महोदय से सब लोग कहा कि इस पर यह सो लगना चाहिए, जबकि आदर्श प्रखंड का आज तक रिकॉर्ड नहीं था कि 5 साल पहले नहीं लगता था। लेकिन इस बार हम लोग मजबूती के साथ एक हाथ मिला के हम लोग लड़ाई किए हैं और इसमें हम सफलता होगा मेरा। तो प्रमुख के रूप में आप लोग किन्हें चुन रहे हैं? हम आदरणीय प्रमुख मनोज कुमार यादव जी को चुन रहे हैं। तो मनोज कुमार यादव जो पूर्व प्रखंड प्रमुख रहा करते थे, अब फिर से छौराही प्रखंड के प्रमुख के रूप में जाने जाएंगे। सर, लगातार जिस तरह से आप प्रमुख रहे हैं और 1 जनवरी के दिन, खासकर अंग्रेजी नववर्ष के दिन ही ऐसा चुना है, चूँकि 30 दिसंबर को हम लोग का जो 2 साल पूरा था, इसलिए बीच में 31 जो है रविवार था। थोड़ा सा भी समय नहीं दिया सर? कैसे समय दे, हम लोग तो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इसमें हर समय अनियमितता किया गया है। और जो हम लोग जो है पंचायत समिति सदस्य जितने भी हैं प्रखंड प्रमुख में, इनके इन सभी सदस्य द्वारा हमको चुना गया है और उप प्रमुख के लिए हम लोग दिनेश पासवान को चुने। और दिनेश जी उप प्रमुख के रूप में क्या बात है? दिनेश जी, आप उप प्रमुख के रूप में चुने जाएंगे, क्या कहें? हम तो जितने भी आदरणीय समिति महोदय है उनका तो मैं सेवक बनकर रहूँगा। नव वर्ष के अवसर पर अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया है। मनोज जी, नव वर्ष से भोज भात भी होगा? भोज भात तो है, ये है, उसमें क्या भोज भात क्या दिक्कत है? भोज भात होगा, काहे न होगा।
बिल्कुल थोड़ा सा भी समय विपक्षियों को नहीं दिए हैं। जैसे ही समय पूरा और अविश्वास प्रस्ताव, चूँकि कल रविवार था और 30 तारीख को ही समय पूरा था और आज 1 जनवरी को अविश्वास प्रस्ताव लागू हो गया है, उनके समर्थन में पूर्व प्रमुख जनार्दन पासवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी आए हैं। सर, क्या वजह है कि आप में भी नहीं लगा था अविश्वास प्रस्ताव और आज पहली बार लग रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। आपने गरपुड़ा प्रखंड से आकर के लोगों का मंतव्य जानने का प्रयास किया है, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं। और उसके बाद मैं छौड़ाई प्रखंड के तमाम जनता और जनप्रतिनिधि को धन्यवाद देता हूं कि यहाँ छौड़ाई प्रखंड का एक असूल रहा है कि कोई जनप्रतिनिधि जब अन्याय करता है, जब आपराधिक गतिविधि को बढ़ावा देता है, तो यहाँ के आम जनता जनप्रतिनिधि दबंगता का आरोप हर हमेशा मनोज जी पर लगता रहता है। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मनोज जी हमेशा गरीब गुरबा का मदद किया है, करता रहा है, चाहे वो जनप्रतिनिधि रहें न रहें, ये इनका अपना एक इतिहास है। भले कुछ व्यथित लोग जिनके पेट में दर्द होता है वो इन पर आरोप लगाते हैं, लगाते रहे हैं। आरोप सिद्ध करके दिखाएंगे तब ना। दबंगता तो देते हैं वो, ऐसे भी आपको भी लोग दबंग कह देगा, कहने में क्या है। दबंगता तो नज़ारा कल शाम को देखे आप। क्या हुआ था? बता रहे हैं, परोड़ा मुखिया फूलसन जी दाढ़ी बना रहे थे। यहाँ के कुछ दबंग व्यक्ति 50-25 अपराधी को लेकर के आए और फूलसन मुखिया पर बेवजह, बिना बात का, ना वो समिति हैं ना वो कहीं कुछ हैं, और गाली गलौज से लेकर के मारने पर उतारू हो गए। यहाँ तक कि उनका पीछा 3 क्रिमिनल के माध्यम से किया गया। यहाँ से अजनी तक पीछा किया, संजोग से प्रशासन इनके पीछे था तो वो क्रिमिनल भागा। क्या थाना में आवेदन दिया गया उसे? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत घोर निंदनीय अपराध है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग इसका बहुत पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं कि अगर हम सक्षम राजनीति करते हैं तो हमारा विरोध और समर्थन चलता रहेगा, लेकिन किसी के जान माल पर उतारू होकर के उसके जान का दुश्मन बन जाना ये निंदनीय अपराध है। किसी संविधान ये आदेश नहीं देता है। तो सर, जो उस झंझट को इस प्रमुख चुनाव से जोड़कर क्यों देखते हैं? प्रमुख चुनाव से क्या जोड़ेंगे? प्रमुख चुनाव में कुछ नहीं है। प्रमुख तो 14 में 10 इनके साथ है, इसमें अब कोई दम नहीं है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कई यहाँ पर पंचायत समिति सदस्य भी मौजूद हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं मनोज जी के समर्थन में? हाँ। किनके समर्थन में यहाँ आए? मनोज यादव का। आप लोग? जी, मनोज यादव। किनको प्रमुख बना रहे हैं? मनोज यादव। तो तमाम जो लोग हैं, आप भी? हाँ, मनोज यादव। हाँ हाँ जी। तमाम जो पंचायत समिति सदस्य हैं वो मनोज यादव को प्रमुख बनाने आए हैं। छौड़ाही प्रखंड के प्रमुख के रूप में फिर से मनोज यादव चुने जाएंगे। इसी को लेकर तमाम लाव लश्कर के साथ बड़े संख्या में लोग, मनोज जी, बड़े संख्या में आपके साथ देखे थे, गाड़ी घोड़ा समेत लोग। चूँकि जिन जिन आदमी को जानकारी हुआ वो सभी आदमी समर्थक थे, वो खुशी में आ गए। परोड़ा मुखिया के पति मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपके साथ बताया जाता है कि घटना हुआ है, आपके साथ मारपीट की भी नौबत कल शाम में होने की बात बताइए। सबसे पहले छौड़ाही वासी की ओर से आपके यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कल दिन का घटना है, हम बखरी में कुछ अपने काम से किसी दुकान पे थे। अभी वर्तमान प्रमुख सतीश कुमार के द्वारा मेरे मोबाइल पर कॉल आया, 4 बज रहा था शाम में। हमने कहा कि प्रमुख साहब थोड़ा हम व्यस्त हैं, 2 मिनट बाद हम बात करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले तुम हमसे बात करो। तुम बोला कि तुम हमसे बात करो तब तुम फ़ोन रखना। उसके बाद गाली गलौज देना शुरू किया। जब गाली गलौज दे रहे थे तो हमने भी कहा कि आप ऐसा मेरे साथ क्यों व्यवहार करते हैं। उसके बाद वो फ़ोन काट दिए। फिर हम वहाँ से आने के बाद इस चौक पे, ब्लॉक चौक पे एक राजेश ठाकुर हैं, उनके यहाँ दाढ़ी बना रहे थे। उन्होंने आए, मेरे गाड़ी को देख के गाड़ी लगाए और करीब 30 से 35 युवक जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको लेके आए और हम तन्हा अकेला थे। हमको गाली गलौज, माँ बहन, तुम अगर छौड़ाही में नज़र आएगा तुमको मार देंगे, तुम मेरे अविश्वास में विरोध करता है। हमने कहता रहा कि भाई न मैं समिति हूँ न मैं वोटर हूँ, आप मेरे साथ क्यों उलझते हैं। लेकिन हम परहेज करते रहे, लेकिन वो मारपीट पर बहुत सारा गाली गलौज, बहुत बात कहा हमको। फिर कुछ देर के बाद लोग हमको बोले कि आप चल जाइए। हम चल दिए। हम अजनी गांव होके नहीं जाते हैं, साइड में स्कूल होके एक फाका रास्ता है, उस होके जा रहे थे। पीछे से 3 मोटरसाइकिल से भेजा गया मेरे साथ घटना करने के लिए। लेकिन संजोग था कि पीछे से गश्ती गाड़ी मंजू मैडम थी। जब उनके पुलिस गाड़ी को लाइट पर देखा गया तो तीनों 3 दिशा में भाग गया, लेकिन मुझे पता नहीं था।
फिर पुलिस गाड़ी ओवरटेक करके अजनी मस्जिद के नज़दीक पहुंची और हमें रोका गया और कहा गया कि आपका पीछा हो रहा था। हम लोग को देख के भाग गया है। फिर वो लोग थोड़ा दूर तक आगे बढ़ के हमको पहुंचा दिया। राजनीति लड़ाई मनोज जी और सतीश जी जो अच्छे छवि के होंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे प्रखंड का विकास करेंगे, वो रहेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं। हमारे जितने समिति महोदय और महोदया हैं, इनके दिल को जीतना चाहिए, अच्छा काम करके दिखाना चाहिए, फिर लोग क्यों हटाएगा। इस मामले को लेकर आपके साथ जो घटना हुई, तो इस मामले को लेकर आपने थाना में आवेदन दिया? जी आवेदन दिया है। इसके खिलाफ आवेदन दिया? सतीश कुमार और 2 और अनजान व्यक्ति है, जिसका नाम है एक दिनेश और एक और कुछ है। तो राजनीति के तौर पर एक तरह से घटना करने का प्रयास जिस तरह से बता रहे हैं, एक परोरा के मुखिया पति जिस तरह से बताया है कि घटना भी घट सकती थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता के कारण यह घटना टल गई। लेकिन जिस तरह से आज यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया है छौराही प्रखंड प्रमुख एवं उप प्रमुख के खिलाफ, इसको लेकर तमाम लोग छौराही प्रखंड परिसर में मौजूद हैं और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लिखित तौर पर छौराही BDO कार्यालय में दिया गया है। अब यहाँ पर जो है मत का जिस दिन मतदान होगा उसका निर्धारण यहाँ पर प्रखंड कार्यालय के द्वारा निर्देशित किया जाएगा, BDO के द्वारा निर्देशित किया जाएगा। उसके बाद अनुमंडलाधिकारी के नेतृत्व में चुनाव होगा और वहाँ पर उस दिन प्रमुख के रूप में जिन्हें विश्वास मिलेगा वे प्रमुख चुने जाएंगे।